वीरेंद्र कुमार बनाम अनिल कुमार है कोई? इससे तहसीलदार साहब की रिपोर्ट ही नहीं आई। सुनिए पेशा साहब, सुनो पेशा साहब, क्या हुआ? फाइल ऐसे में नहीं देखी जाएगी ना जब कोर्ट चल रहा तो। कोर्ट चल रहा भाई, क्या है? वादी तो कहना, बैठिए आराम से, बैठिए ना। किसी का बनाम इनका रिपोर्ट नहीं आई है, चलो देखते हैं अभी। हाँ चलो, कोई गुलाब बनाम गुरदयाल हैं, आइए। आपकी है 116 की। तो आपका क्या कहना है? आप बताइए, रियल टाइम खतौनी से सहमत हैं? जी सर नहीं। क्यों? सर वो खेत हमारे ऐसा बटो है को पहले को पूर्व वर्जन को आज के पुरखन को सब उसी नाम दिया कि अंतर समझ। रुको 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 रुको, आप क्या हैं? बहन है हमारी सर। नोट कर लेना इसमें कौन कौन आए यहाँ पर। हाँ अभी लिखा रहा हूँ मैं। तो आपका क्या नाम है? किसने डाला है? केस किसने डाला है? आपने डाला? किसने डाला है? केस किसने डाला है? केस जो डाला है, डिग्री तो दाखिल होगी इसमें। डिग्री दाखिल हो गई और कुर्रे नहीं आई अभी तक। एक मिनट, हम पूछ क्या रहे हैं इनसे, कुर्रे कहाँ पर हैं? काटे का कुर्रा तो सही सहकाता निमित्त चकमार का था, तो उत्तर प्रदेश संहिता को दिया गया है। जैसे को साफ साफ बोला गया था मैंने। आप लोग दो चीज़ होती है हमेशा केस में, ध्यान रखिए बंटवारे में। पहला होता है अंश। क्या होता है? अंश। आपका हिस्सा जो है ज़मीन में उतना है कि नहीं। पहले क्या होता था कि पहले हिस्सा जो होता लिखा नहीं होता था खतौनी पर। जी जी ठीक है ना, इस दिक्कत होती थी। अब तो इसलिए स्पेशल में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कि आपका हिस्सा कितना होना चाहिए बताने के लिए। जी सर। ठीक है, अब क्या है कि व्यवस्था बदल गई है। आखिर कोर्ट के नियम अभी बदले नहीं हैं, वही नियम है। तो आप, मेरा पूछना पहले आपको ये है, खतौनी में जो हिस्सा लिखा हुआ है उससे आप सहमत हैं कि नहीं? सर जितना है उतना तो है। सुनिए, हर चीज़ को देखो, लड़ाई को हमेशा का समाधान करना है तो एकदम जहाँ पर लड़ाई वहाँ मत जाओ। पहले देखो कि कहाँ कहाँ पर आप सहमत हो। जो बचेगा छोटा सा पॉइंट, उस पर बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट क्या हुआ? हिस्सा से आप सहमत हो। आप हैं क्या? पहले ये देख लूँ थोड़ा सा मैं केस में। 4 लोग हैं सर। आप क्या हैं इसमें? रेस्टोरेशन तो रजिस्ट्रेशन अलग हो गया कि नहीं? हो गया होगा रजिस्ट्रेशन अलग। तो पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन, वो खेल चलता है रजिस्ट्रेशन वाले यहाँ पर। डीडी करो, फिर जो है रजिस्ट्रेशन करो। चलो कोई नहीं, दावा देखो दावा। आपका नाम क्या है? अर्चना देवी। अर्चना जी, नाम ही नहीं आपका तो उसमें। नहीं सर वो जी खत्म हो गए थे जी, ऐसे बहन ने लगाया। क्या नाम है? अर्चना। नहीं, जीजा जी नाम क्या है? सहपाल। सहपाल सिंह। अच्छा, उनकी आप पत्नी हैं। जी जी। मुलायम सिंह का है तो, मुलायम सिंह सिंह की तरफ से आया केस। कौन है? वो चाचा ही लड़का है। उनकी तरफ से केस दिखाया गया है उनका। लखनलाल का होगा, ठीक है ना? जी जी। गुरदयाल हैं इसमें, कमलेश देवी हैं। 4 ही लोग हैं, ज़्यादा हैं? नहीं सर 4 ही लोग हैं। गुरदयाल इनकी जेठ हैं, बड़ी जी है। देवेंद्र सिंह कौन है? देवेंद्र जी सर खत्म हो गए। चाचा का लड़का खत्म हो गया। उनके बदले में उनकी माता जी के नाम आ गई जमीन। क्या नाम माता जी का? कमलेश थे। खतौनी आपने पुरानी लगाई है क्या? एक काम कर सकते हो, इस केस में जो नई खतौनी ला सकते हो मेरे लिए? सर हम एक कोई कोशिश करते हैं। हाँ, खतौनी हो तो ले आओ ना, मैं बाहर से ले आओ जाता खतौनी को। मैं आज यहाँ कंप्यूटर नहीं इसलिए देख नहीं पा रहा हूँ ना, मैं आपको मंगाता ही नहीं आपसे।
तो दूसरा ले लो। नीरज गिरोत्रा बना पंकज गिरोत्रा। आपका केस चल रहा है। सर बंटवारा है सर, हाँ बंटवारा है तो 4 नंबर का है सर। एक में इसमें मुकदमा चल रहा है सिविल का। नहीं पहले एक बात थी 4 नंबर का है। 347 48 49 50। आप क्या हैं इसमें, क्या नाम है आपका? पंकज गिरोह। पंकज गिरोह। तो आप क्या चाहते हो इसमें? हम सब इसमें 350 नंबर पे सिविल का मुकदमा चल रहा है। क्या चल रहा है? कोई बंटवारे में जो गलत दिशा बंटवारा था नहीं उसमें, और रजिस्ट्री हो गई बंटवारे में जो दिशा। नहीं तो केस क्या चल रहा है वहाँ पर सिविल कोर्ट वहाँ में? पे ये केस चल रहा है सर कि जो हमारे फादर ने रजिस्ट्री करी इनको, वो क्योंकि उस खेत का आज तक बंटवारा नहीं हुआ, उसमें दिशा खोल दी उस तरफ रजिस्ट्री कर। नहीं तो बताइए वहाँ पर कोई स्टे लगाओ। आपने केस डाला, किसने डाला केस? हमने लड़ा दिया। डाला है तो वहाँ से कोई स्टे लगी हुई है कि मैंने सुनी उस पर? नहीं सर, उसमें मुकदमा चल रहा है। पहले समझ लीजिए वहाँ से कोई स्टे लगी हुई है स्टे नहीं लगी सर। नंबर 1 पर। नंबर 2 पर ये कृषि भूमि घाटे में भूमि है कि नहीं? ये कृषि भूमि थी इसमें। घाटा में आज भी घाटा में भूमि है कि नहीं? हाँ है। घाटा में है। जो अभिलेख होते हैं हमारे राजस्व के उसमें है। जी हाँ है। तो तुम सुनेंगे। उसमें सर कुछ हिस्सा आबादी घोषित हो गया है, उसमें कुछ नहीं हिस्सा घोषित आबादी- क्या 80 धारासी घोषित हुआ है? हाँ हो गया सर। धारासी हाँ वो दिखाई कागज़ कहाँ है? कागज़ कहाँ है धारासी वाले? वो तो नहीं उसमें लिखा है उनके दावे में। नहीं धारासी जो है घोषित हुआ है, दिखाइए कहाँ है? उसकी खतौनी हम अगली बार प्रेषित कर देंगे। जाइए बाहर से खत्म ले आइए, वेट कर रहा हूँ, लेके आइए अभी ले आइए। बाद का चक्कर नहीं होता है। इसमें ऑब्जेक्शन भी सर हमने लगा। पहले लेके आइए, पहले लेके तो आइए ना, पहले देखता हूँ मैं। आइए लाओ। उत्तम बनाओ राजरानी। उत्तम बनाम राजरानी है कोई? सुबह बाद देखते हैं हम लोग। जो नहीं है उनको छोड़ दे रहे हैं पहले। उत्तम बनाओ रमेश चंद्र। उत्तम बनाम रमेश चंद्र है कोई? हरिकृष्ण बनाओ हरिशंकर। उल्टा रख देता फाइल को जिससे आसानी रहे। हरिकृष्ण बनाम इससे रिलेटेड है फाइल ये। चलो अभी देखते हैं। हरपाल बनाम मुलायम। और जो आ चुके हैं उनकी देख लेते हैं। हरपाल बनाम मुलायम हैं? हाँ चलिए कोई नहीं, जो है उनसे बात कर लेते हैं। कांति बनाम जागेश कुमार। हो सकता है बाद में आ जाए। कांति बनाम जागेश कुमार हैं? देसी बनाम अरविंद। कांति बनाम जागेश कुमार। चलो देसी बनाम अरविंद। उपदेशी बनाम अरविंद सिंह हैं? मूलचंद बनाम राजेंद्र। आइए आपका है धारा 24 का। जी साहब। आपने कर डाला था जी। इसमें जो है देखो यार, एक तो उन्होंने तामीला वाला आप क्या हैं इसमें, क्या नाम है? ब्रज किशोर मूलचंद दयाराम। आप क्या हैं? मूलचंद वाले हो ना? राजेंद्र प्रसाद आप दूसरे वाले होंगे। पंडित जी देखो इसे समझ लो कि पता दिक्कत क्या आती है। जैसे मान लो कि साहब ये कहना चाहें, हाँ जैसे हमने इन लोगों से कहा था कि आपसी में बंटवारा था। बटारा थोड़ी है। बंटवारा नहीं, जगह जो डली है वो जगह मेरा है 4 एकड़ 79 कहते ऑन है ये लाइट? लाइट जल रही है? लाइट जल रही है? जल रही। हाँ 5 एकड़ 79 डेसिमल का नंबर है। इनका है बड़े आदमी 150 बीघा का चक, 4 भाई हैं। तो इनका चक बटा है ऐसा। इधर एक सरकारी रूल है, तो ये है चकोट, ये है मेरा नंबर। तो ये नंबर यहाँ से इन लोगों ने ऐसे तिरछा कर दिया ट्रैक्टर है इनके पास।
लॉकरों से दबवा दिया। अब उसमें डर रहा था सरकारी चक्रोट नवेड़ा का, तो मैंने उनको मना किया कि यहाँ तक गूल आपने बोला था उस दिन चक्रोट गूल, वकील साहब ने उन्होंने कहा था कि उनके ने कि चक्रोट और गूल निकल के कैसे इस तरफ नाप किया आपने, गूल है ही नहीं, तो गूल थोड़ी चली हमारे सही है। सही है जहाँ से दबाव हो गया मेरे तरफ उधर से गूल चक्रोट दोनों खत्म है, जगह खाली पड़ी है। तो हमने कही थी नक्शा के मुताबिक आप अपनी लंबाई पूरी ले लो और नक्शा के मुताबिक हमारी चौड़ाई पूरी कर दो, जहाँ बचे जगह तो उसमें डाल दो। ये लोग एग्री नहीं है, इनका खेत देसी है और फिर भी एग्री नहीं है लेने को। इतनी से ऊपर हमने मुकदमा किया है, सरकार ने हम लड़े ला। नहीं आप कोई दिक्कत नहीं, आपका अधिकार है। तो अच्छा आपको जो अपनी ज़मीन चाहिए थी, तो ये नक्शे में ज़मीन जो है दूसरी तरफ है क्या भूल के नक्शे में आपकी? चक्रोट जितना खाली पड़ा है उतना मुझे मिल जाए, चक्रोट इनने जोत लिया, तो जो खाली पड़ी है जगह वो कह रहे जो चक्रोट है, हम अपने निकलने के लिए रास्ता डाले रहे। तो लंबाई काट तो जो पैमाइश की उन्होंने, तो पैमाइश सही हुई है कि नहीं? तो हमारी सही हुई, इनके में निकला है। जितनी जगह खाली पड़ी है वो जगह मेरे में मिल जाए, मेरा पूरा हो जाएगा। इनका भी पूरा होने के बाद भी 30 कड़ी इनको बेसी कर दिया गया, फिर ये चक्रोट नहीं छोड़ रहे। देखो होता क्या है कि मान लो मैं अभी इसको यहाँ पास कर दूँगा, मान लो ये लोग क्या है, मान लो आप कह रहे हैं जैसे, तो दूसरे लोग क्या चले जाएंगे, अपील चले जाएंगे, आप फिर अपील लड़ाई लड़ोगे। ये चाहते हो कि अपील होता रहे, कि ऐसा कुछ हो कि एकदम सही हो जाए? क्या चाहते होता हूँ सही हो जाए, ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा होता हूँ मैं चाहता हूँ थोड़ा मजबूत कर दिया जाए फाइल को, कि एकदम क्लियर हो जाए कि एकदम सबको मौका दिया गया है। मौका हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी जितनी जगह है आप ले लो, जितनी हमारी अच्छा हमें होता मिल क्या जाए। यही चीज़ जो देख रहा हूँ ना मैं, जैसे दिक्कत आ रही है इसमें हाँ कि जो पैमाइश हुई है, पहले तो इन्होंने कहीं लिखा ही नहीं इसमें कि जैसे आपका हुआ, आपका कि पहले इनको लिखना चाहिए था कि आपकी जो रकबा है नक्शे में और जो खतौनी रकबा है दोनों बराबर हैं। ये पूरी लिखा ही नहीं इन्होंने। अच्छा, काने को साहब ने नहीं रखा लेखपाल जी ने। असली से कमी, अगर वही सही से कर देना कोई दिक्कत ही ना हो। दूसरी चीज़ क्या है कि देखो यहाँ पर जो किया उन्होंने ना, आपने सबने पूछा भी होगा, आपने खाली पैमाइश हो जाए बस काम खत्म, बता रहा हूँ। खतौनी बराबर लिख दी, रकबा और खतौनी में बराबर लिख दी है। लिखना चाहिए, लिखी नहीं है ये लिखी होती है जिस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। हाँ। दूसरा क्या है कि जैसे इन्होंने क्या किया है कि तिमाड़ा ले लिया इन्होंने, कोई चकबंदी जिससे नक्शा बनाया गया था, तो वो क्या परमानेंट कोई चीज़, कुआं वगैरह होगा आसपास, कुआं होगा, पुरानी कोई जगह होगी जो कि सरकारी गूल के अलावा उधर कुआं कुछ नहीं है। सरकार आसपास कुआं होते हैं गांव में, थोड़ी दूर होते हैं, 500 मीटर दूर होंगे, 800 मीटर दूर होंगे हर जगह पर। तो जिससे चकबंदी का नक्शा बना था ना, तो वो चीज़ अगर मिल जाती हमें, तो उससे अगर नप जाइए तो कोई भी ज़रूरत न पड़े लड़ाई की। उन्होंने क्या किया है कि अब क्या है, तिमाड़ा ले लिया, दिक्कत क्या आती है बता रहा हूँ। बम्बी तो है, बम्बी है, बम्बी जो है पता है कट कट के 10 से धर जाती है। वो सरकारी इस तरफ बम्बा है, इस तरफ बम्बी। समझ देखो, हमेशा जो नाप होनी चाहिए ऐसी जगह से होनी चाहिए, कम से हो जानी चाहिए। बम्बी पहले चेक करना चाहिए कि परमानेंट जगह से, मान लो जब तिमाड़ा है, आपने कहा कि चकमार ने काट दिया, सोचो ठीक है ना, चकमार आपकी ज़मीन को चकमा बना लिया, तिमाड़ा बन गया, तिमाड़ा चौड़ा बन गया होगा। अगर उसी से किसी की खेती नाप कर दिया तो कैसा रहेगा भाई? आपका जो चकमार्ग था, उन्होंने हटा के क्या किया है, आप भी तो बता रहे हो कि चकमार्ग को हटा के आपकी ज़मीन को चकमा बना दिया है। अब मान लो दिखाई दे रहा है चकमार्ग, देखने में लग रहा है वो चौमाड़ा लग रहा होगा, चौराहा लग रहा होगा, तिरछा कर दिया। सोचे देखो, उसी से अगर कोई कहे कानून में जाए, कहें कि ये हमने चौमाड़ा से या तिमाड़ा से हमने क्या किया है, नाप कर दूसरे की, तो सही होगी गलत होगी? गलत क्यों हो जाएगा कि चौमाड़ा ही बदल गया, वही तिरछा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कुछ हो गया, तो दिक्कत हो तो जाएगी। ये दिक्कत आ रही है। खाली ये चीज़ सही हो जाए ना, कि हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको चेक कर लें वो सही जगह है कि नहीं। हम क्या करते हैं, तिमाड़ा चौमाड़े को मान लेते हैं तुरंत ही, बिना चेक किए कि वो जगह पर है कि नहीं। ठीक है ना, इसलिए समस्या आ रही है। तो ये ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर आप जो है, जैसे मैं पास करूँगा भले ही सही हों, फिर भी दूसरे को मौका मिल जाएगा कि हम गलत हो सकते हैं। भाई न्याय में तो ये होता है ना कि भाई गलत हो सकते हैं तो मौका मिलेगा अपील का। तो आप, इसलिए मैं चाह रहा हूँ, नीचे से रिपोर्ट लेना चाह रहा हूँ कि एकदम सही से हुई है कि नहीं। जैसे क्या किया, मैंने तहसीलदार साहब से पूछा था मैंने कि मुझे बताएं, मैं लेटर लिखा था, दिक्कत क्या आती है, मैं लिखा था कि
मुस्तकिल मुकाम होता है, मतलब कि आपने जो है जो चिन्ह की वो सही है कि नहीं, आराजी पूरी सट्टी जांच करके नियमावली का पालन हुआ कि नहीं। उन्होंने लिख दिया है हुआ है, नहीं सर उन्होंने लिख दिया है मुझे पता ही नहीं, मुझसे पहले हुआ है। तो तहसीलदार साहब ने गलत रिपोर्ट भेज दी मेरे पास। तहसीलदार साहब ने क्या किया, गलत रिपोर्ट आ गई है, इसकी रिपोर्ट को सही करा लेता हूँ मैं। तो जितना हम आपके कागज मजबूत हो जाएंगे ना, उसके बाद वाले चीज़ कोई दूसरा आदमी पक्ष अपील में भी जाएगा तो टिक नहीं पाएगा वो। मैं जल्दबाजी मान लो कर दूँ साइन, मान लो मुझे खूब पता पड़ेगा आपका सही हुआ, मान लो दोषी सही या खराब हो सकता है, मान लो मैं खूब कंफर्म हूँ सही हुआ है, पर कागज में एकदम कंफर्म ना हो तो भी अपील के चांस हो जाएंगे। और अपील में आपका खर्चा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो इसलिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि फाइल को इतना मजबूत कर लिया जाए कि जब अपील में जाएं तो आपका वकील एक खड़ा हो, बोल दे सर एक फाइल देख लो बस। सही बात। अपील वाले देखें, फाइल देख लें, कह दें भैया सब काम सही हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं है, वहीं पर उनकी अपील खारिज की जाती है। वरना क्या होगा, यहाँ पर लटक रहे हो, यहाँ पर लटक रहे हो, फिर अपील में भी पता पड़ा 2 साल लटके रहोगे। सही। इसलिए लगा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन टाइम से लग रहा है कि नीचे रिपोर्ट सही नहीं आ रही। रिपोर्ट सही आ जाती तो तुरंत ही फैसला कर देता है। 1 साल तो अभी हो गया, 1 साल तो अभी हो गया। चलो मुझे तो अभी हुआ है, आना हुआ है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से रिपोर्ट सही से आ जाए ना, रिपोर्ट सही से आ जाए, रिपोर्ट से मजबूत कर लें, मैं कंफर्म हो जाऊँ। तो मैं चाह रहा हूँ मेरे यहाँ से पास हो फाइल, वो अपील में भी चांसेस कम हों कि पास हो पाए। ठीक सर। इसलिए थोड़ी देरी लग रही है, मतलब डेट मुझे लेनी पड़ रही है। ठीक सर। लेकिन कोई शक ही नहीं है कि डेट पे डेट चल रही है। आपके साथ मेरे सामने कितनी डेट हो गई हैं? दूसरी डेट है कौन सी है मेरे सामने? दूसरी तीसरी है। 2 डेट हो गई मेरे सामने में। एक बार से शोक प्रस्ताव आ गया था तो था ही नहीं यहाँ पर। एक तो ये एक डेट मेरे सामने, मतलब एक डेट हुई है 16 तारीख की। 16 तारीख को बोला था मैंने, आदेश दिया था तहसीलदार साहब को, उनकी रिपोर्ट आई गलत, तो रिजेक्ट कर दिया मैं रिपोर्ट। उनसे तहसीलदार साहब को बुला रहा हूँ मैं, आके समझाएं क्या करना है। फिर अब ये करो रिपोर्ट सहित स्वयं उपस्थित हों। फिर मजाक बना रखा है इन्होंने एकदम चीज़ों में, कि लेके दिखा रहे हैं कि हमसे पहले वाली हुई थी, मुझे जानकारी नहीं है, जिस समय निरीक्षक द्वारा की गई उनको नोटिस भेजकर रिपोर्ट मंगाई जाए। इनका कन्फ्यूजन क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पैमाइश की पुष्टि कराई जाए। पैमाइश की पुष्टि नहीं करा रहे, हम कह रहे हैं पैमाइश नियमों के तहत हुई है कि नहीं, ये क्लियर अंतर करना पड़ेगा इनको। तो उनसे रिपोर्ट मंगा रहा हूँ कि हमारे नियम बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? नियम बने हुए हैं, नियम के अनुसार हुई है कि नहीं। मैं मंगा क्यों रहा हूँ, मैं चाहूँ तो अभी चेक करके सज़ा सुना दूँ, गलत होने सज़ा सुनाऊँगा मैं। तो इनसे कहना चाह रहा हूँ गलती हुई हो तो अभी सही कर लो, अपना सही कर लो, जिससे कि मुझे सज़ा सुनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं सुनवाई करूँगा और गलती पाई गई तो सज़ा सुनाऊँगा। तो इसे थोड़ा सा उनको मौका दे दे रहा हूँ, किसी को सज़ा देने से पहले मौका मिलना चाहिए पूरा। तो उनको मौका दे रहा हूँ मैं, कभी गलती हुई हो तो सुधार लो, ठीक है ना। तो क्या मैं अगली डेट एक डेट ले सकता हूँ, एक डेट और? कोई आपत्ति नहीं? आपने समझना आपको काम छोड़ के आना पड़ा होगा ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। आपको काम छोड़ के आना पड़ा होगा ना? कुछ नहीं साहब, हम तो क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। तो किसान गाँव से आना पड़ा होगा, खर्चा हुआ होगा। गाँव से नहीं, मैं समझ सकता हूँ परेशानी, लेकिन मजबूरी ये है, मैं चाहता हूँ कि आसान ना हो, जल्दबाजी चक्कर में आपको फिर वहाँ पर आगे जाके दिक्कत आना। जल्दबाजी वाला हम ये नहीं साहब 2 कर ले, सही हो, बस काम सही हाँ नहीं, तो वही चीज़ चाह रहा हूँ मैं। आपको कोई दिक्कत वरना पता है नियम तो ये है कि अगर कोई भी डेट देता हूँ तो मेरे पर जिम्मेदारी होती है कि मुझे बाकायदा लिखना चाहिए कि डेट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो डेट पे डेट देना मेरा काम नहीं है, सुलझाना काम है। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी काम करना। तो एक काम कर दो, लिख दो जरा इसमें। सर हाँ, अभी ये साइड यहाँ खुल नहीं रही, क्या वहाँ से ले आऊँ जाके कहाँ से तहसील से? ले आओ। तुम क्या कर रहा हूँ, चिंता मैं हूँ यहाँ पर। और मैं हाँ, आधे घंटे लिया, जल्दी लिया चाहते सही काम हुआ आपका, तो जैसे ही चाह रहा हूँ मैं। बाहर खड़े हैं जो पंडित जी हैं जो बाहर जो खड़े ही बाहर हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी ना, देना आप देखें। एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब नियम से काम होगा तो कोई ना आए तब भी काम माना जाएगा। उन्होंने साहब दस्तखत भी नहीं किए। पहले से मत करने दो। हमारा काम क्या है
नियम से काम करना। जैसे 2 + 2 2 धन 2 कितने होते हैं 4। अब कोई माने या ना माने, जहाँ पे क्लियर है हमारी कि 2 धन 2 4 होंगे, कोई आए ना आए सुनने की जरूरत नहीं, बस ये देखना पड़ेगा 2 धन 2 जो है 4 होते हैं कि नहीं। बस आपकी जो पैमाइश है नियम से हुई हो, मुझे कंफर्म हो जाए, नहीं हुई हो तो दोबारा से पैमाइश हो जाए, नियम से हो जाए, मुझे सुनने की ज़रूरत भी नहीं, कोई सुना मौका दूंगा 1-2, नहीं सुनाना चाहता तो उसकी मर्जी है। सही बात। किसी को मौका ये नहीं मिलेगा कि हम सुना नहीं रहे तो इसलिए हमें जो है 2 साल तक खींचे जा रहे किसी को ना, ये मौका नहीं मिलेगा किसी को। ठीक सर, बस मैं कंफर्म हो जाऊं कि सरकारी आदमियों ने कम से गए, उन्होंने राजनीतिक सरकार ने सही से पैमाइश किया कि नहीं। रिपोर्ट गलत आई है, हाँ लिख दिया, नाम लिख दिया करो, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। तहसीलदार द्वारा 29/7/26 को आख्या या संस्कृति सहित अक्षांकित की गई है, की आख्या का दिनांक की आख्या को आख्या की गई है, जबकि ऐसा ही प्रेषित की गई है, अगर शादी प्रेषित कर देना काट के प्रेषित करना, प्रेषित की गई, जबकि यह आख्या गैर जिम्मेवारा तरीके से तैयार है, गैर जिम्मेवाराना वाली आख्या है। ठीक है ना, आख्या है नियमावली का पालन, तामीला की जांच, एवं दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई के आख्या के संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपजिलाधिकारी निर्देश जारी हो। तो तहसीलदार को समुचित आख्या सहित या एक मिनट ऐसे बात बुलाना सही रहेगा। ये काम करते हैं हम लोग, एक मौका दे दें इनको, और एक मौका देते हैं इनको हम लोग, एक मौका दे रहे हैं हम लोग को जो है ना कि पहले भेज दें सहित नहीं पूरा करें सेंटेंस।
आज बलात्कारी रही की नोटिस जारी हो तहसीलदार को सभी दाखिल सहित उपस्थित होकर स्पष्ट करने कि तहसीलदार के विरुद्ध धारा अंतर्गत 229 के विरुद्ध 229 आदि ब्रैकेट में लिख देना भ्रामक आख्या प्रस्तुत करने के लिए। क्यों आरंभ की जाए, क्यों आरंभ की जाए, कौन की जाए, चलो आराम की जाए कि कान पालन सुनिश्चित करें, काम लगा के एसडीएम पालन सुनिश्चित होती है ना, कान पालन सुनिश्चित करें। अगली डेट लगा दें, कितना लगा दें, कब तक आ सकता है ये, आज में तारीख है 6 तारीख, 6 में 14 फाइल है, 14 का मतलब टाइम दे दो उनको थोड़ा सा, 7-7-11 हो गई और फाइल आती नहीं तो जल्दी ये तो वैसे इसकी लानी इनको 18-3 की 14 ही लगा सकते हैं, 8 में फाइल 14 लगा लो, 14 ही ला रहा हूँ, इसमें आपकी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लूँगा मैं नॉर्मली कोई चूँकि 14 अगर मैं रहता हूँ तो 14 अगस्त को 14 फाइल लगाई उनमें क्यों ना, देख लिया बता लो उसमें कहाँ अर्जी कहाँ पर दोस्तों लाया करो, राजेश ये लगा दो फाइल। अगली फाइल किशोरी देवी रघुराज ये नीरज वाले कौन थे, हथौड़ी देने गए कहाँ लेने गए ना, किशोरी देवी रघुनाथ सिंह है कोई नहीं है, चलो अगली फाइल देना। रहा करो, जिस कागज गिर जाता है ना उसके लिए रहा करो, कागज वगैरह गिर जाता है उसके लिए रहा करो, यहाँ पर ही बैठ जाएगा साइड में, पीछे बैठ जाओ। परमलाल बनाम सरकार, परमलाल बना सरकार में कोई है, परशुराम बनाम हसीना बेगम, आइए क्या नाम है आपका, परशुराम की तरफ से हैं आप हैं परशुराम, क्या चाह रहे हैं, साहब हमारा उत्साह उन्होंने कम खोला था उसी की दुरुस्ती के लिए किया था ये। क्या नाम है, परशुराम परशुराम, तो ये नरेश कुमार कौन है, नरेश परशुराम के भाई आई हैं। उनका तो छूटा हुआ था, तो ये बताइए परशुराम कहाँ गया, परशुराम का कितना हिस्सा था, एक एकड़ 19 डिसमिल का। तो आपका पॉइंट 4, 5, 2 होना चाहिए। जी आपने किया केस, जी हम दरअसल हमने परशुराम से ज़मीन खरीदी था, तो परशुराम ने किया ये केस। और इनका मतलब खाली इतना था कि ये लिख भी रहे हैं कि घाटा संख्या अपना हिस्सा इसको बेच दिया था, जी नई खतौनी बनाने में आदेश का निफाज करने में त्रुटि हुई और खातेदार नरेश कुमार का नाम हटा दिया गया। चलिए ये गलती को मान रहे हैं। दूसरी चीज़ है, नई खतौनी में बनाते समय हसीना बेगम का नाम घाटा संख्या 398 पर अंकित कर दिया गया, जो बदस्तूर
प्रधान खतौनी त्रुटि ये आ रहा गलत है। नाम चढ़ाता था। वर्तमान डेढ़ खतौनी अंकित करने तथा इनका किस हिस्सा के कॉलम के स्थान पर कॉलम 5 में करने तो वर्तमान तथा खतौनी पर से छूटा हुआ नाम देकर जांच आख्या सादर में प्रेषित है। कब से केस चल रहा है ये लगभग 1.5 साल हो गया था। 1.5 साल हो गया होगा। पहले भी आप एक रिपोर्ट इसमें- आ चुकी है। सर शायद नहीं चल रही, इससे निकल नहीं पा रही, पुरानी हाँ? है। नहीं पता कर लो, आसपास पता कर लो। नहीं सर शायद नहीं चल रही, हम अगली तो बार मोबाइल पता कर लो या तहसील से ले आओ। शायद नहीं चल रही नहीं तहसील से लेंगे तो देख लो, मोबाइल में देख लो एक बार। जी मैं तहसील जा रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा जो लोग बहस का वगैरह कर रहे हैं, हो सकता है जानबूझ के ना दे रहे हो। जी मेरे नाम बताओ तो नहीं दे रहे होंगे कुछ लोग, बाहर देख ले जिला पता या कहीं सामने देख लेना, कोई कंप्यूटर दुकान हो आज देख लेना। इसमें कौन कौन आता है, जी कई लोग आए, सबके कागज गए थे वो सब। आता कौन कौन है इसमें, कितना खर्चा हो गया होगा आपका? अरे साहब का बता दें, मैं हम खर्चा तो कम से कम 6-7 हज़ार रुपये हो गया। ये टोटल 1 साल में खाली हाँ तो टोटल 1 साल। आपका हुआ है और बाकी लोगों को तो खर्चा हुआ होगा, हाँ बाकी लोगों का भी हुआ है। वकील साहब को फीस दी होगी सब मिला के। जी जी तो आप छोड़ के भी तो काम तो छोड़ के आते हो। काम आज छोड़ के आते हैं। आज तो वो खर्चा लगा लिया इसमें, अरे साहब को कहाँ खर्चा है। क्यों खर्चा तो होता नहीं आता है। वो नहीं लगाया था खर्चा, हमसे जो हमसे खर्चा हुआ वकील साहब की फीस की सहती हुई। नहीं आपका कितने दिन काम छोड़ के आना पड़ा आपको, लगभग कितने 1 साल 1.5 साल कितने दिन काम छोड़ना पड़ा अपना? कम से कम आए होंगे हम 8-10 बार कम से कम था। और दूसरे पक्ष भी आ रहे होंगे इसमें। पहले हाँ वो भी आए गए सब, उसमें सम्मान गए थे, सब लोग हाजिर हो गए थे, सब लोग जो मतलब जिनके जो अंश थे वो लोग संतुष्ट थे, वो लगा गए थे सब। मतलब कमी कोई करे और भरपाई कोई करे। जी साहब, हसीना बेगम का नाम चढ़ गया था, तब वो कागज आकर सब निकलवाए, सब नहीं लगवाए। तो कुछ आपने दिखाया होगा तो ना सही कर देना चाहिए खुद ही। देखो जरा जी, इस केस में साथ सही से लिखना पड़ेगा अभी। आबादी की कुछ हाँ आबादी की हाँ कुछ बात। तो करना ये होगा हम लोगों को, एक तो तरीका ये है, जो तहसीलदारी रिपोर्ट। आप तहसीलदार से मिले थे, तहसीलदार SDM से जिलाधिकारी से मिले थे आप लोग नहीं इस साहब, बारे में? नहीं हम तो तहसीलदार साहब से नहीं मिले, लेखपाल ही से मिले थे। ये स्टार्टिंग में जो है लेखपाल से मिले थे, जी तो आपने IGRS वगैरह नहीं लगाई इसमें सही करने के लिए? तो लगा सब यहाँ से किया था साहब, सब पूरा इससे पहले यहाँ आने से पहले, कोर्ट केस आने से पहले? नहीं था। नहीं, कोर्ट केस आने से पहले क्या किया था आपने? कोर्ट के दरअसल हमने तो परशुराम से जगह ली थी, तो हमने उधर गए तहसील में, नाम दर्ज चलना था उसमें खतौनी में। तो जब वो उसमें पूरा लिखा नहीं था तब दुरुस्ती के लिए डाला परशुराम से। तो नहीं तो उन्होंने बताया नहीं, वही नहीं बताया कि सर कमी आपसे हुई, आप ही सही कर दो। अभी साहब इतनी हम लोग कहाँ कर पाते। नहीं जब किया होगा वहाँ से तो उन्हें मतलब पता थी उनको कि काम कमी हुई है, ये जी तहसील को पता थी कि नहीं कमी है कि नहीं? हाँ पता है, कागज लगाए थे साहब सब यहाँ से निकलवा के। नहीं तो यहीं पे लगाए, पहले भी बताया होगा ना आप? पहले भी बताया, लेकिन साहब वो तो बता रहे थे कि यहीं से वकील साहब बोले कि कोर्ट से मुकदमा